अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी तो पता ही होगा, एक छोटा सा खत जिसने एक पूरी मलका की जिंदगी बदल दी। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी और ये भी कि लोग ये आयत क्यों पढ़ते हैं। ये कहानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने उन्हें एक खास ताकत दी थी। वो परिंदों की बात समझ सकते थे और उनके पास एक बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत सल्तनत थी। एक दिन उनका एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद था कहीं गायब हो गया। जब वापस आया तो उसने एक खबर दी। एक जगह है जिसका नाम है सबा। वहाँ एक मलका राज करती है। उसके पास सब कुछ है, बहुत सोना, बहुत ताकत और एक बहुत बड़ा तख्त। लेकिन उसके लोग अल्लाह को नहीं मानते। वो सूरज की पूजा करते हैं। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लड़ाई नहीं की। उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने एक छोटा सा खत लिखा और उसे परिंदे से भिजवा दिया। खत में सिर्फ इतना लिखा था कि ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मेरे सामने अकड़ मत दिखाओ और अच्छे से झुककर आ जाओ। मलका का नाम बिल्किस था। जब उसने ये खत पढ़ा, उसने अपने साथियों से कहा, ये कोई आम खत नहीं है और उसने अकेले कोई फैसला नहीं लिया। उसने अपने साथियों से पूछा, मुझे सलाह दो, मैं तुम्हारे बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। तो उसके साथी ने बोला, हम ताकतवर हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन फैसला आपका है। तो बिल्किस ने लड़ाई नहीं चुनी। उसने पहले तोहफे भेजे, ये देखने के लिए कि सुलेमान को पैसा चाहिए या कुछ और। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे वापस कर दिए। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब बिल्किस समझ गई ये कोई आम आदमी नहीं है। उसने खुद आने का फैसला किया। लेकिन उसके आने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन उसका तख्त यहाँ ला सकता है। उसके आने से पहले एक शख्स ने कहा, आंख झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। जब बिल्किस पहुंची, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका ही तख्त थोड़ा सा बदलकर उसके सामने रख दिया, ये देखने के लिए कि वो पहचान पाती है या नहीं। बिल्किस सोचने लगी, अरे ये तो जैसा मेरा ही तख्त है। बिल्किस बहुत समझदार थी। फिर एक आखिरी टेस्ट हुआ। एक चमकता हुआ फर्श जो बिल्कुल पानी जैसा दिखता था। बिल्किस ने अपने कपड़े थोड़े ऊपर उठा लिए, ये सोचकर कि नीचे पानी होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पानी नहीं है, ये तो सिर्फ शीशा है। और उसी पर बिल्किस के दिल में सब कुछ साफ हो गया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप से गलती की थी। अब मैं सुलेमान के साथ उस अल्लाह के सामने झुकती हूँ जो सारी दुनिया का रब है। सोचो, एक मलका जो सूरज की पूजा करती थी, सिर्फ एक छोटे से खत से शुरू होकर अल्लाह के सामने झुक गई। लेकिन एक सवाल पूछना जरूरी है, बिल्किस को इतनी सारी निशानियां दिखी, इतना कुछ हुआ, लेकिन उसका दिल बिल्कुल इसी लम्हे पे क्यों पिघला जब उसने अपने कपड़े उठाए थे। ये एक पल का फैसला नहीं था, ये एक लंबा सफर था। पहले खत ने दिखाया कि ये बादशाह अलग है, इतना ताकतवर होके भी अपने नाम से पहले अल्लाह का नाम लेता है। फिर तख्त ने दिखाया कि इसकी ताकत इंसानों वाली नहीं है। और आखिर में शीशे वाले फर्श ने एक और चीज दिखा दी, जिस चीज पे बिल्किस को सबसे ज्यादा यकीन था, अपनी आंखों पर वही गलत निकली। यही वो लम्हा था जब बिल्किस ने देखा कि वो अपनी आंखों से धोखा खा सकती है। तभी उसने सोचा होगा, अगर मैं पानी के बारे में भी इतनी यकीन से गलत हो सकती हूँ तो क्या हो अगर मैं सूरज के बारे में भी गलत हूँ। इसलिए बिल्किस के अल्फाज ही बहुत खास थे। उसने कहा, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, यानी मैंने खुद अपने साथ गलती की। और फिर उसने कहा, मैं सुलेमान के साथ झुकती हूँ, सुलेमान के आगे नहीं, सुलेमान के साथ। उसने खुद को हारा हुआ नहीं सोचा, एक रास्ता पाया हुआ समझा। और उसने अल्लाह को सिर्फ सुलेमान का रब नहीं कहा, उसने कहा सारी दुनिया का रब। यानी बिल्किस सिर्फ सुलेमान से नहीं हारी, उसने पूरी कायनात के रब को पहचान लिया। अब समझो उस खत की असली बात। उस खत की पहली लाइन अल्लाह के नाम से शुरू होती है। ये सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत नहीं थी, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब किसी बादशाह को खत लिखते थे, अल्लाह के नाम से ही शुरू करते थे। ये बात सही बुखारी में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए तो उसमें बरकत होती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सबसे छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी बन सकती है अगर वो अल्लाह के नाम से शुरू हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताओ तुम अपना दिन बिस्मिल्लाह बोलकर शुरू करते हो या नहीं।